Hello students. So today we are going to continue our chapter 10th of mathematics class 5, that is 10th and 100th. So today we are going to start from here. Okay. Money from different countries. Have you seen any notes or coins used in any other country? क्या आपने किसी भी दूसरी कंट्री के कॉइन्स और नोट्स देखे हैं? शिवम, बैंक हैज अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. Here is a chart. In it, we can see Indian currencies are here. Okay. See, when we change one bond, so Indian price is 0.0 rupees. Okay. आपको क्या करना है, जैसे सी अगर आपको नेपाल का 1 रुपीज, वहां का 1 रुपीज, तो इंडिया का कितने, वहां पर इंडिया में उसकी क्या वैल्यू होगी? 0.63 रुपीज. ओके. जैसे यॉन है, युआन, ये चाइना की करेंसी है. ठीक है. डॉलर कहाँ की है? हांगकांग की करेंसी है. तो वहां का $1, उसका प्राइस इंडिया में कितना हो जाएगा? 5.10 रुपीज, यानी 5 रुपीज से ज्यादा $1 का प्राइस हो जाएगा, है ना. इसी तरह जो यूएसए है, यूएसए का करेंसी है डॉलर, तो उसका $1, यूएसए का $1 इंडिया में कितना हो जाएगा? 39.70, यानी 39 यानी 40 रुपीज के लगभग $1 का प्राइस है ना. इसी तरह आपको सॉल्व करना है, देखना है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मनी ऑफ विच कंट्री विल कोस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, यानी विच कंट्री विल द कोस्ट, यानी किस कंट्री का कोस्ट इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है. आपको बताना है कि सबसे ज्यादा प्राइस, सबसे ज्यादा कोस्ट किसका है इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग. तो सबसे ज्यादा है 77, यानी 1 पाउंड इक्वल टू 77.76. 1 पाउंड कितने रुपीज के बराबर हो जाएगा? 77 रुपीज लगभग के बराबर हो जाएगा. ओके. तो द मोस्ट इन इंडियन रुपीज विच कंट्री? इंग्लैंड. सो यू हैव टू राइट हियर इंग्लैंड. ओके. सेकेंड क्वेश्चन. मिथुन's uncles in America had sent him $10 as a gift. Okay. मिथुन यूज्ड 350 रुपीज. अब मिथुन के अंकल ने $10 एज ए गिफ्ट भेजा है मिथुन को. ठीक है. बट उसने यूज कर लिए $350 फॉर अ स्कूल ट्रिप के लिए. देन हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम? ओके. सो हाउ वी सॉल्व इट? हाउ वी विल सॉल्व? हियर $1 इक्वल टू 39.70 रुपीज. यूएसए डॉलर है ना, यहाँ पे क्या है? यूएसए डॉलर. तो यूएसए डॉलर $1 का प्राइस कितना है? 39.70. ओके. सो $1 इक्वल टू 39.7 रुपीज. तो $10 का हमें निकालना है, क्योंकि उसके अंकल ने कितने डॉलर सेंड किए? $10. सो $10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 39.70. ओके. एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर डेसिमल लगाओ, और दूसरा तरीका ये है जो उससे भी इजी है, 10 को 39 से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस, और फिर 10 को 70 पैसे से मल्टीप्लाई करो. बिकॉज ये क्या है? 39 रुपीज 70 पैसे ही है ना. तो फिर हम 10 को 70 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 39 को 10 से किया तो एक 0 आ जाएगा, 390 रुपीज. एंड 10 को 7 से किया तो 2012, तो 7 के साथ 20, 7 1 7 एंड 20, तो 700 पैसे हो जाएंगे. अब हमें
ये तो रुपीज में है तो ये एज इट इज लिख लेंगे, बट 700 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, है ना। तो इसीलिए 700 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 7, यानी 7 रुपीज। और ऐसे भी इजिली अंडरस्टूड है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, या यूं कह लो 100 पैसे का 1 रुपीज होता है तो 700 पैसे का 7 रुपीज होगा, है ना। सो 390 प्लस 7, सो क्या हो जाएगा 397 रुपीज। अब मिथुन यूज्ड 350 रुपीज, देन लेफ्ट मनी इक्वल टू 397 माइनस 350, ओके, बिकॉज टोटल रुपीज 397 and he used 350 rupees, so left money equal to 397 minus 350, so left money equal to 47 rupees. Okay, now he has only 47 rupees. Next question. Majid's father is working in UAE. He gets 1000 dirham as salary. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मजीद के फादर की सैलरी जो है 1000 दिरहम। अरुण's फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज। अब अरुण के फादर को 2000 श्रीलंकन रुपीज मिलते हैं। हु गेट मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी। अगर हम इंडियन रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको बताना है हु गेट मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी, मजीद फादर और अरुण's फादर, किसके पापा को ज्यादा सैलरी मिलती है ना। तो सी हम क्या करेंगे, पहले ये जो दिरहम है, ये 1000 दिरहम है, इसको हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि किसकी ज्यादा है। ओके, सो 1 दिरहम इक्वल टू 10.80। आपको ये चार्ट में यहाँ पे गिवन है 1 दिरहम, यस ये 1 दिरहम इक्वल टू 10.80 रुपीज। ओके, सो 1 दिरहम इक्वल टू 10.80 रुपीज, तो 1000 दिरहम इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10.80। So same formula we will apply here, 10,000 multiply 10 and 10,000 multiply 80, because 10 rupees 80 paisa is here now, that's why. So 30 and 10 is here, so 40, तो क्या हो जाएगा ये 10,000, okay, and 1000 multiply 80, so 8 1 ja 8 and 30 here and 1 4, so we will put here 40, so 80,000 पैसा। ओके, सो ये 10,000 रुपीज प्लस 80,000 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 80,000 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। सो 100 से डिवाइड किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 800 रुपीज आ गया, है ना। सो ये हम यहाँ पे 800 लिख देंगे और फिर प्लस कर देंगे, तो सो वी विल राइट हियर मजिद्स फादर सैलरी 10,800 रुपीज। ओके, अब हम क्या करेंगे, अरुण के फादर का निकालेंगे सैलरी कितना है। ओके, 1 रुपीज श्रीलंकन रुपीज इक्वल टू 0.37 रुपीज। ओके, सो 2000 श्रीलंकन रुपीज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 37 पैसे। ओके, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 74,000 पैसे आ जाएगा। तो 74,000 को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 74,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 और ये 2, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 740 बच गया, 740। सो वी विल राइट हियर 740 रुपीज। ओके, सो किसकी सैलरी ज्यादा है, मजीद के फादर की सैलरी 10,800 रुपीज है और अरुण के फादर की सैलरी कितनी है, 740 रुपीज। ओके, यू हैव टू राइट हियर अरुण's फादर्स सैलरी इक्वल टू 740 रुपीज। सो किसकी ज्यादा हो गई, मजीद्स फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lina's auntie brought a
प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। चाइना से उसके लिए गिफ्ट लेके आती हैं लीना की आंटी। इट कोस्ट 30 युआन। ओके, तो फाइंड व्हाट इज कोस्ट इन इंडियन रुपीज, यानी 30 युआन का प्राइस अगर निकालो इंडियन रुपीज में तो कितना होगा। सेम हम ऐसे ही करेंगे। 1 युआन इक्वल टू 5.50 रुपीज, तो 30 युआन को 30 मल्टीप्लाई 5.50 से ये मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 5.50, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 मल्टीप्लाई 50, बिकॉज 5 रुपीज 50 पैसे है। तो पहले 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करो और फिर 50 पैसे से। ओके, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो 5 3 जा 15 और 1 0 प्लस 5 3 जा 15 और 2 0। ओके, तो 1500 पैसे, और 1500 पैसे है मीन्स 15 रुपीज। तो 150 प्लस 15 रुपीज इक्वल टू 165 रुपीज, यानी टोटल उसके पास कितने पैसे हो गए इंडियन रुपीज में 165 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आस्था वांट्स सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर्स मिले हैं और वॉन मिले हैं। हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4 एंड फॉर ₹400, यानी 4 रुपीज के लिए कितने वॉन चाहिए और 400 रुपीज के लिए कितने वॉन चाहिए। ओके, कितने में वो चेंज कर सकती है। सी 1 वॉन इक्वल टू 0.04, ये हमको चार्ट में गिवन है। सो क्या करेंगे, 0.04 है ना, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 0 1 पे लग जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी 0 नीचे आ जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम है वैल्यू, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई 100 एंड 0.0 इसका ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 100 कर दिया, मल्टीप्लाई 100 से, तो हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 100 से 100 कट हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे 100 वॉन है ना, बिकॉज ये वॉन में है। सो 100 वॉन इक्वल टू 4 रुपीज। अब हमें निकालना है 400 रुपीज कितने वॉन में होगा। सो 100 वॉन 4 रुपीज का है ना, तो 400 वॉन कितने का होगा, तो क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। 4 मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 100, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमें 400 के लिए निकालना है। तो ये 4 मल्टीप्लाई 100 400, और ये कितना हो जाएगा 10,000 वॉन। ओके, यानी 400 रुपीज के लिए 10,000 वॉन चाहिए। ओके, देन हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर ₹500? So in this question we have to change Hong Kong dollars. We have to change rupees in Hong Kong dollars. Okay, so how we solve it? $1 Hong Kong dollar equal to 5.10. This is given. Okay, so 5.10 rupees equal to $1. We have to solve like that because we have to know how much dollar for 508 rupees. Okay, so 5.10 rupees equal to $1. So 508 rupees equal to 508 divided by 5.10. ओके, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने डॉलर्स चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 508 और यहाँ पे 510 लिख दिया। जो ये डेसिमल है इसको हटाएंगे, और डेसिमल के बाद 2 नंबर है इसलिए ऊपर 2 0 चली गई है ना। तो ये क्या हो जाएगा 50,800 और ये 510। ओके, अब ये 10 से 10 कट हो जाएगा और फिर आपको ये कितना हो जाएगा 5080 को 51 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमें इतना मिलेगा, बट हम पॉइंट के बाद 2 नंबर ही लेते हैं, और 2 नंबर के बाद अगर 5 से ऊपर का नंबर आए, जैसे यहाँ पे 7 आया है,
तो हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, यानी अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 हो जाता और 3 होता तो 4 होता, बट ये 0 है इसलिए 1 हो गया, तो $99.61. ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन सी, किरण वेंट शॉपिंग विद ₹200. लुक एट द बिल. ये बिल है, दिस इज bill. Shopkeeper forget to put the point correctly in the prices. Okay, these are prices and shopkeeper forget to put point. Okay, but put the point in the correct place and find out the total amount of the bill. Okay, आपको क्या करना है, इसमें डेसिमल लगाना है करेक्टली. जैसे 1 शॉप है, शॉप 1 है तो उसका प्राइस कितना है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखो 1250 रुपीज है, बट ये नहीं होगा ना, तो यहाँ पे 12.50 रुपीज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ग्रीन ग्राम 1 kg 50.25 रुपीज. टी 250 ग्राम कितने का होगा, 27.25. एंड कोकोनट ऑयल 1 लीटर कितने का होगा, 60 रुपीज का. ओके, और बस फिर आपको प्लस कर देना है. ठीक है, पॉइंट वाले नंबर को इधर से प्लस करोगे, 5 5 10, 10 का 0 और ये 1, तो 5 और 1 6, 7 8 9 10, 10 का 0 और ये पॉइंट और 1 यहाँ पे आ गया, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 का 0 और 1, 1 1 2 5 6 7 8 9, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 5 15, मीन्स 150 रुपीज टोटल प्राइस हो जाएगा. ओके, सी, विच सिटी इज कूल. आई लिव इन हिमाचल. देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस. हाउ मेनी टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस इन हिमाचल. समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीज इनटू आइस. ओके, वाटर इन पाइप्स फ्रीज इनटू आइस, बर्फ में जम जाता है जो वाटर है. कितने टेम्परेचर में, 2 डिग्री सेल्सियस में. बट she said, but in Rajasthan where I live the temperature reaches 48 डिग्री सेल्सियस, यानी 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है राजस्थान में. Here it is very hot, one has to walk kilometers to get water. यानी वाटर के लिए किलोमीटर्स, यानी बहुत दूर जाना पड़ता है. ठीक है, 1 2 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में भी. So see next page, the temperature in each city was noted at 3 p.m. on 16 January 2008. यानी 16 जनवरी 2008 का टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 3 p.m. का, यानी 3 बजे शाम, इवनिंग टाइम में. ओके, तो हमको क्या करना है, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 p.m. विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम. यानी 3 p.m. इवनिंग में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है. सी, 35, 23, 26, 24, 29, 35, 33, 35. सो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, मुंबई का. सो हियर यू हैव टू राइट मुंबई. एंड विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम. सबसे ठंडा किसका है, आई थिंक श्रीनगर 8.1 बिकॉज सी. सो श्रीनगर 8.1, coolest place is Srinagar. How much higher is the temperature in Mumbai from that Srinagar? अब आपको बताना है कि कितना ज्यादा है मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर से. सो मुंबई का कितना था 35.1 और श्रीनगर का 8.1, तो माइनस कर दिया. 1 में से 1 0, पॉइंट का पॉइंट. फिर 5 में से 8 नहीं जा सकता, यहां से कैरी करेंगे 15 माइनस 8, 7 एंड 2 लेफ्ट. ओके, सो 27 डिग्री सेल्सियस. कितने डिग्री का अंतर है, 27 डिग्री सेल्सियस. हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन त्रिवेंद्रपुरम. त्रिवेंद्रपुरम को 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितने डिग्री, हाउ मेनी डिग्री, कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए. तो क्या करेंगे, ये 33.5 गिवन है, तो 40 माइनस 33.5. ओके, तो 40 टेम्परेचर हमें गिवन है और हमें कितना और जाना है आगे, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे. तो 33.5 बिकॉज 40
पॉइंट में कुछ नहीं है तो हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। ओके, तो 0 में से 5 मीन्स 10 में से 5, तो 5 यहां से कैरी किया था, ये 9 बचा, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 3 0, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हाउ मेनी डिग्रीज? 6.5 degree Celsius. Okay, how much lower is the temperature of Kolkata from that in Chennai? अब आपको बताना है कि how much lower is the temperature of Kolkata, यानी कोलकाता का टेम्परेचर चेन्नई से कितना कम है। ओके, तो कोलकाता का टेम्परेचर कितना है? सी 26.C एंड चेन्नई का 29.9, तो हम माइनस कर देंगे 29.9 माइनस 26.6। ओके, तो क्या आएगा? 3.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9 में से 6 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, so 3.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, the temperature in these cities was also noted at 3 AM on the same day. अब ये जो सिटीज है इसमें 3 AM ये टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM? इमेजिन योरसेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट विल फील। अब 3 AM पे लोएस्ट टेम्परेचर किसका है? देखो 1.3। ओके, 1.3 किसका है? श्रीनगर का। सो विच प्लेस? श्रीनगर। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक श्रीनगर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई एंड इन भोपाल? आपको बताना है डिफरेंस। चेन्नई में 3 PM कितना टेम्परेचर है? चेन्नई में 3 PM है 29.9। ओके, यानी इवनिंग टाइम में इतना टेम्परेचर है, और मॉर्निंग टाइम में कितना टेम्परेचर है चेन्नई में? 21.1। सो हाउ वी सॉल्व इट? सी हियर, टेम्परेचर ऑफ चेन्नई एट 3 PM इक्वल टू 29.9 डिग्री सेल्सियस एंड 3 AM यानी सुबह कितना टेम्परेचर है? 21.1। ये हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, सो हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए हम माइनस कर देंगे। ओके, सो हमारा क्या आंसर आएगा? 8.8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने चेन्नई का निकाल लिया, अब हमें भोपाल का पूछा गया है। सो इसी तरह हम भोपाल का यहाँ पे भोपाल लिखेंगे और 3 PM भोपाल का लिख देंगे, तो फिर AM दोनों टेम्परेचर लिख के माइनस कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और चैप्टर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो आपको पता चल जाएगा।